Hello everyone, welcome to the another lecture of Physics Flash। हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज बेसिक टूल फॉर फिजिक्स का एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने बड़े ही स्पीड और अच्छे तरीके से है ना बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मैं जानता हूँ क्लास 11th के बच्चे चाहते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेना चाहिए, मगर अगर हम वेक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जबकि वेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 11th के बच्चों के लिए मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही जल्दी कवर कर दूंगा, मगर वेक्टर्स क्योंकि क्लास 12th के बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए मैं वेक्टर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। व्हाट इज वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होता है ना, टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एक एक करके मैं ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे मैं सीक्वेंस वाइज प्रोसीड कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। नंबर 1, रिवीजन करने में तो आसानी होती ही होती है। दूसरी बात यह है कि आपको रिवीजन सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना है। ठीक है, आपको रिवीजन सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना है, आपको हर 24 आवर, जब भी आप, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आज पढ़ाया है तो आप उसको एक बार 1 आवर के बाद हल्का सा देख लें। ठीक है, जब आप कोई टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर जब उसको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक पे मास्टर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रिवाइज साथ में करें, और रिवाइज होगा जब आप तरह तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट तो मैं क्लियर करूंगा ही, पर उसको कैसे अप्लाई करना है उस थ्योरी को क्वेश्चंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लैग कर जाते हैं। और कोचिंग में बहुत भीड़ हो जाने के कारण कई बार हम पूछ नहीं पाते हैं, टीचर की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, और कई बार हम संकोच भी कर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ उस चीज़ को पूरा कर लेंगे। हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पैसे नहीं दिए हैं क्योंकि YouTube में ये फ्री वीडियो है तो है ना इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ये उतना ही क्वालिटी लेक्चर होगा जितना पेड लेक्चर कोई होता है। तो एक के बाद एक अभी तक मैंने रेगुलरली वीडियोस डाले हैं, बीच में 3 या 4 दिन का गैप हो गया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा अगर आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वेक्टर से। ठीक है, तो नंबर 1, ये वेक्टर्स है क्या, व्हाट इज वेक्टर, है ना। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, quantity having magnitude and direction is called vector. Having magnitude and direction, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन तो हमने चलो याद भी कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई।
फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है, अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी का मास। अगर आपको शक्कर लेने जाना है, ठीक है, आपको किराने की दुकान पे शक्कर लेने जाना है, तो आप वेट चेक करोगे, उसका मास चेक करोगे कि कितनी शक्कर लानी है। उस शक्कर को कैसे मेजर करोगे? मास। तो मास आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और मास की यूनिट तो अगर आप फिजिक्स नहीं भी पढ़े हैं तो आप देखोगे ग्राम में, आप देखोगे या किलोग्राम में देखोगे, है ना। तो ग्राम या किलोग्राम की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शुगर ली और आपने बोलते हैं कि मेरे को 1 kg ऑफ शुगर चाहिए दुकान में जा करके, तो 1 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप है ना किसी शॉप पे जाते हैं और आपको शर्ट बनवानी है। अब आपको शर्ट बनवानी है तो आपको एक क्लॉथ चाहिए, ठीक है। तो क्लॉथ को मेजर करना होगा, तो मेजर करेंगे उसको लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अनुसार। आपको कपड़ा चाहिए है, थान में से आप कपड़ा निकलवाते हैं तो वो कुछ मीटर का निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते हैं, तो वो चीज़ हो गई लेंथ। तो लेंथ हियर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। और लेंथ जो क्लॉथ आप निकलवाएंगे वो मीटर के हिसाब से निकलवाएंगे, या फिर मीटर के अलावा कुछ सेंटीमीटर आपको और चाहिए होगा, ठीक है। तो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। और फॉर एग्जांपल आपको 1 मीटर क्लॉथ लग रहा है आपकी शर्ट बनवाने के लिए, ठीक है। अगर मैं 1.2 मीटर बोलूं तो ये हुआ 1 मीटर 200 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से दिस इज द फिजिकल, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसको पी क्यू से डिनोट किए दे रहा हूं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये चीज आपकी मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, इसी तरीके से डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे, आप कोई कैब रेंट पे ले रहे हो, ठीक है ना, आप टैक्सी ले रहे हो, आप ऑटो ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल जाने के लिए आप बोलते हो कैब वालों से कि मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो आप कितना चार्ज करोगे? तो डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एंड किलोमीटर आपकी ये क्या हो गई? ये उसका 2 किलोमीटर, पर्टिकुलरली 2 जो नंबर है, ये तो यूनिट हो गई। 2 क्या हो गया? आपका मैग्नीट्यूड हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। मगर कई बार ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो कैसी है उसके लिए? तो ये सारी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे फर्स्ट मैंने मास पढ़ाया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेंथ है, इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी हुई हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस हुआ, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा, ये भी क्या हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, है ना, ठीक है।
स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी कौन सी है ना क्वांटिटी है कि जो वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन, ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, जिसके लिए डायरेक्शन भी होना चाहिए। और जब डायरेक्शन आ रहा है तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे अगर आपने शुगर चाहिए तो कितनी शुगर चाहिए, 1 kg, तो 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। अगर है ना फॉर एग्जाम्पल वीट ला रहे हो शॉप से, तो आप बोलोगे कि कम से कम मुझे 20 kg वीट दे दो। 1 kg वीट में काफ़ी नहीं है, तो 20 kg वीट आप बोलोगे तो ज़्यादा वीट आएगा और पूरी फैमिली के लिए हो जाएगा। उसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब वेलोसिटी ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि आप इंडिया के किसी कोने में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एमपी में हैं, ठीक है, इंडिया में आप एमपी में हैं, है ना। और आपको जाना है फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी जाना है घूमने के लिए। और आपकी ट्रेन की स्पीड, नई ट्रेन आई है वंदे भारत, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्पीड है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कंसिस्टेंटली चलती है तो आपका 100 मैग्नीट्यूड भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। क्योंकि आप एमपी से जब कन्याकुमारी जा रहे हो तो आप साउथ की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ डायरेक्शन हो गया, यहाँ डायरेक्शन हो गया कि आप साउथ की तरफ जा रहे हो। 100 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड हो गया और साउथ आपकी डायरेक्शन हो गया। तो ये चीज हो गई वेलोसिटी कि में यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हो गई वेलोसिटी। अब इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, क्या, ये डेफिनेशन यहां थोड़ा आके अधूरी हो जाती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेक्टर वो होता है जिसकी फिजिकल, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, मगर विच ऑल्सो follows लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, इसलिए दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हुए, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हुए, है ना। मगर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूछूं कि करंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कि करंट कौन सी है, तो करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर, ठीक है, इसकी यूनिट है एम्पियर। तो फॉर करंट को एम्पियर में तो मेजर किया जाता है, इसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी होता है, बट है ना, नंबर 1 पॉइंट तो है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज है, बट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या करता है, क्या चीज फॉलो करता है
ये किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉ फॉलो करता है, एंड किरचॉफ करंट लॉ फॉलो करता है, उसके हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ फॉलो करता है, इसलिए दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी डेफिनेशन हो गई जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को भी, जो वेक्टर एडिशन को भी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। ठीक है, तो ऐसे को जो उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ऐसे को कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी ये बात क्लियर हो गई कि किसको हम स्केलर कहेंगे, किसको हम वेक्टर कहेंगे, है ना। तो एक हम पेज में इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें किसी तरीके की आगे कोई परेशानी ना हो। तो अगर मैं स्केलर बोलूं और एक साइड लिखूं वेक्टर, है ना, स्केलर लिखूं और एक साइड लिखूं वेक्टर, तो मास, लेंथ, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर क्या है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं अगले में बता देता हूँ, अगले वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और चीज, वेट, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और मास और वेट के बीच में अंतर होता है, मास और वेट के बीच में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मास को आप डिनोट करते हो m से, मास को आप डिनोट करते हो m से, और वेट आपका होता है m इंटू जी। तो ये मास पे जब फोर्स, कोई बॉडी है, ये मास पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर जब लगे अर्थ की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन जब लगे अर्थ की तरफ, तो ये क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन भी हो जा रहा है, तो ये चीज हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज क्या हो जा रही है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पूरे चीज में कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, हमें क्लियर हो गई। नंबर 1, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो लॉ, और साथ में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें। तो हमने देखा कि करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो दोनों है, पर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम देख लेते हैं,
उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि करंट क्यों नहीं एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको आप अपने में नोट की करेंगे और उसके बाद हम आते हैं किसको, कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं। तो आप इसको तब तक नोट कीजिए।